अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। उम्मीद करता हूँ कि सब के सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर बकर में मुगल चौक के चंद ही मीटर के फासले पर एक नया प्लाज़ा बन रहा था, हमज़ा प्लाज़ा। पिछले 1, 2, 3, 4 साल से वो मुसलसल बन ही रहा था और अब भी मेरे ख्वाबों और ख्वाहिशात की तरह अधूरे का अधूरा था। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर पहले भी काफ़ी सारी दुकानें बन चुकी हैं, कोई हेलो वर्ल्ड बन चुका है, कोई प्लास्टिक शॉप्स की दुकान बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर ईद के दूसरे दिन जब मैं यहाँ पर गुजरा, शोर शराबा आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने देखी एक बकर की यूनिक दुकान। मुझे इसका जो स्वीट शॉप थी, इसका नाम थोड़ा यूनिक लगा क्योंकि देखें ज़रा, इसका नाम है बेकलब। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये कोई दुबई की या फिर अरब अमारात की कोई स्वीट शॉप है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे बुर्ज खलीफा के अंदर मौजूद है मियाँ खलीफा की ये दुकान, अस्तगफिरुल्लाह, बुर्ज खलीफा की ये दुकान बेकलब। इसका नाम ऐसे है जैसे कि किसी दुबई की स्वीट शॉप का दुकान होता है। दुबई की नहीं, चलें अरब अमारात की कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही। बकर में इससे पहले जितनी भी है, गुलशन बेकरी है, गुलशन बेकरी की ब्रांचेज़ हैं, रहमान बेकरी है, शीरी महल है, या फिर इसके अलावा जो है एक दो और है, रहमान बेकरी आई थिंक सो, मुझे ज़हन में नहीं आ रहे। तो यही सारी दुकान है, टिपिकल या फिर फास्ट बेकरी है ये वो। लेकिन ये इसका नाम मुख्तलिफ क्यों है? गवर्नमेंट बेकरी एक दफ़ा खुली थी, फिर उसके बाद बंद होगी, अल्लाह को प्यारी होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही इसका नाम इन्होंने क्यों रखा। या इन्होंने इनकी मोहब्बत थी अरब के साथ इसीलिए इन्होंने बेकलब रखा, या फिर इनकी मोहब्बत थी बुर्ज खलीफा के साथ या मियाँ खलीफा के साथ, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा है बेकलब। ये तो इसका ऑनर ही हमें बता सकता है कि इसने इसका नाम बेकलब क्यों रखा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है मुगल चौक और झंग रोड के बिल्कुल ऊपर एक और दुकान जिसका नाम है बेकलब। आप भी यहाँ पर आएँ और मीठी मीठी मिठाई। चलें हम देखते हैं अंदर क्या है। जी हाँ, ये है बेकलब जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से आपको मिल सकती है सारी बेकरी की प्रोडक्ट्स। और बेकलब के जो क्या हैं एमडी साहब, उनके छोटे भाई यासीन साहब, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इस बेकरी का नाम क्यों रखा। क्या उनकी पसंदीदगी अरब कंट्रीज से थी या फिर उनकी पसंदीदगी थी कि बकर में कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आना। जी यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप हमारे शायकीन को बताना चाहेंगे, यानी कि बताएंगे कि आपने इसका नाम बेकलब क्यों रखा। हालांकि नाम यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आप बकर से भी रख सकते हैं। लोगों का जैसे होता है मोस्टली ले दे के बकर में नाम लग देते हैं, दी थल, दी ग्रेटर थल, दी स्मॉलर थल, या फिर थल सिटी, या फिर कुछ भी ऐसा नाम रख सकते थे। जैसे इस अगर आप रेंज में जाएँ तो यहाँ पर पीछे सारी जो हैं वो रॉयल है, या फिर अगर मुग़ल है तो फिर आप अपनी शॉप का मुग़ल भी रख सकते थे। फिर आपने बेकलब भी अपना नाम क्यों पसंद किया? तो अरब कंट्रीज़ से भी लगाव है और दूसरा एक अलग चीज़ लेके आना चाह रहे थे हम अपने शहर में, एक अलग नाम, एक अलग स्टाइल, एक अरब टच हमने दिया इसको थोड़ा। इसीलिए दुकान के अंदर कोई ऐसा अरब टच नज़र आ रहा है? ये जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये सर कह रहे हैं, यासीन भाई कह रहे हैं कि जब आप शाम के बाद आएंगे तो आपको इसका जो टच है वो ऐसा अरेबियन टच लगेगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन भाई साहब, ये जो क्लॉक लगा हुआ है ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने टाइटैनिक के मलबे से निकाला है। ये क्लॉक जो है ये स्पेशल क्लॉक है जो टाइटन जब गई थी समुंदर की गहराई में तो उसने वहाँ से ये निकाला। ये बेकलब का अंदरूनी मनाजिर हैं। यहाँ पर आपको तमाम बेकरी के आइटम्स के साथ साथ दूसरी ढेर सारी प्रोडक्ट भी मिल सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ढेर सारी दूसरी प्रोडक्ट भी मौजूद हैं और बेकरी की भी बहुत लजीज किस्म की मिठाई भी दस्तयाब है। ये देखिए, ख़ास किस्म का ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई केक है, लेकिन ये बर्फ़ी की एक किस्म है, यानी कि हलवा टाइप बर्फ़ी है जिसको आप खाएं और इंजॉय करें। बेकलब भाई साहब का कहना है कि उन्होंने अरब अमारात से मुतासिर होकर रखा है। हेलो वर्ल्ड के बिल्कुल साथ वाक़ है हमज़ा प्लाज़ा के अंदर बेकलब की शॉप। जब भी आप यहाँ से गुजरे तो ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी ओपनिंग सेरेमनी ईद के दूसरे दिन ही, बल्कि ईद के दिन ही हुई है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी मिठाई कितनी लजीज नज़र आ रही है आपको, जो मैंने अभी खाई है और उसके बाद उंगलियां चाटते हुए रह गए हैं। इससे पहले ये मिठाई भाई अमजद अंदर जाके ख़रीदो फ़रोख्त करके लेकर आए हैं। शॉप के अंदर आप दोबारा से देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा है और अब यहाँ पर ढेर सारी जो प्रोडक्ट है वो आपको नज़र आ सकती है।
रसगुल्ले, गुलाब जामुन हो या फिर बर्फ़ी, आप भूल जाएंगे कि कुछ और भी आपने खाना है, या फिर पेस्ट्री या फिर कोई भी स्नैक पैक। इसके अलावा यहाँ पर आपको बेकरी के आइटम्स के साथ साथ दूसरे कोई भी जो प्रोडक्ट है यहाँ पर वो आपको नज़र आ सकती है, जो एज जनरल स्टोर के तौर पर भी आप यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें ले सकते हैं। और इसके साथ साथ